बच्चे कह रहे सीजीएल में घूसखोरी है तो ज्यादा कमाओगे ना। वारे मेरे देश के युवा, घूसखोरी है तो ज्यादा कम। अगर आपके अंदर इच्छा है ज्यादा कमाने की, तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में इतनी ज्यादा सैलरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कमाओगे। गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी है कि आप कभी भूखे नहीं रहोगे, आपको एक सम्मान मिल जाएगा समाज में, थोड़ी सी आपकी लोग सुन लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कमाई नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की तनख्वाह फिक्स है लेकिन कम है। बिजनेस में तनख्वाह फिक्स नहीं है लेकिन कितनी भी हो सकती है अनंत। फर्क देखिए। और घूसखोरी का भूल जाइए। जब से गवर्नमेंट ने सीबीआई, ईडी और ये विजिलेंस डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बनाए ना, तब से हालत खराब है। देखते नहीं हो? हर आप रोज अखबार की कटिंग उठाओ तो रोज आपको कटिंग मिलेगी। ये डीएम साहब पकड़े गए रिश्वत लेते हुए, एसडीएम पकड़े गए, पटवारी पकड़े गए, तहसीलदार पकड़े हुए। अभी मैं मुंबई गया था। मुंबई तो मुंबई में जो है मेरे दो तीन दोस्त जो हैं वो पर्सनल कॉलेज के दोस्त हैं, और बहुत सारा ग्रुप है जो मेरा पढ़ाए हुए स्टूडेंट वहां पे काम करते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में तीन सीनियर ने सुसाइड कर रही। पिछले 5 साल में 3 सीनियर ने सुसाइड सुसाइड करी पिछले 5 साल में। क्यों? कि उनको सीबीआई ने पकड़ लिया था रिश्वत लेते हुए। और जब एक बार आपका नाम किसी ऐसी फाइल में आ जाता है ना कि ये काम घोटाले, ये आदमी घोटालेबाज है, तो आपकी जिंदगी टेंशन में ही बीतती है। आप गवर्नमेंट जॉब से निकाले नहीं जाओगे, ठीक बात है, लेकिन आप हमेशा टेंशन में रहोगे, हमेशा टेंशन में। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जितनी तनख्वाह दे रही है उसमें संतुष्ट रहो, ज्यादा की इच्छा मत रखो, और कोई करप्शन घूसखोरी नहीं करनी। आप वहां देश सेवा के लिए जा रहे हो, कमाने के लिए नहीं जा रहे हो। गवर्नमेंट जॉब में आदमी कमाने के लिए नहीं जाता, कमाने के लिए बिजनेस करता है आदमी, देश सेवा के लिए जाता है। राज कह रहे हैं आईबीएसीआई में डिस्क्रिप्टिव हिंदी में दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते राज, हिंदी में बिल्कुल नहीं दे सकते। आप कहोगे ये तो सरकार का भेदभाव है, हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसी सड़ी हुई बातें करने की कोशिश ना करें। आईबी का मतलब है इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग। एसीआईओ का मतलब है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। सपोज तुम बांग्लादेश में गए और तुमको कोई डॉक्यूमेंट हाथ लग गया, और वो डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, इंग्लिश में लिखा हुआ, और तुम्हें उसका फोटो खींच के तुरंत अपने देश को भेजना व्हाट्सएप पे। अगर तुम इतने लीचड़ हो गए कि तुम उस इंग्लिश की बात को पढ़ ही नहीं पा रहे, तो तुम क्या वो जानकारी को अपने देश की एजेंसी तक पहुंचाओगे? और ये जो आप हिंदी की बात कर रहे हैं, अगर आप ये जो आईबीएसीआई में अगर आपकी जॉब लग गई, अगर आपकी ये वाली जॉब लग गई, तो सपोज आपको अगर पाकिस्तान भेजेंगे या रशिया भेजेंगे या किसी देश में आप जाओगे, आपको उस देश की लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। आप स्पेन में जाओगे आपको स्पेनिश भी सीखनी पड़ेगी, रशिया में जाओगे आपको रशियन भी सीखनी पड़ेगी लैंग्वेज। ये केवल तुम्हारे स्वार्थ के लिए जॉब नहीं है। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाली जॉब है ना, इस जॉब को इस तरीके से मत लो कि इस जॉब के बाद मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरे अकाउंट में 80,000 रुपए आएंगे, मेरी तनख्वाह आ जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी, गवर्नमेंट नौकरी हो जाएगी। ये गवर्नमेंट जॉब की तरह नहीं है, ये देश की जिम्मेदारी वाली जॉब है। एक देश की जिम्मेदारी, तुम्हारी जिंदगी कुछ नहीं होगी पर्सनल, ना तुम्हारी ना तुम्हारे परिवार की, तुम अपनी जिंदगी को डेडिकेट करोगे देश के लिए। तुमने शायद कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी वाली फिल्में नहीं देखी, फिल्में। इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो थोड़े बड़े पद पे लोग पहुंच जाते हैं ना, वो अपने घर वालों से, अपनी वाइफ से कैसे मिलते हैं? रात को 10 बजे आते हैं, सुबह 4 बजे निकल आते हैं। पड़ोसी को पता नहीं होता है क्या काम कर रहा है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती आदमी की। स्वार्थ से दूर हटके ये वाली जॉब करनी है, अगर करनी है तो किसी को। वो सब मत देखो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉब लग गई है तो थार पे चढ़ के रील बनाएंगे और यूट्यूब पे डालेंगे। बिल्कुल अंडरग्राउंड, इतना अंडरग्राउंड मतलब कि लोग ये सोचे कि आदमी जिंदा है कि मर गया। 5-5 साल तक तो घर नहीं आओगे, अगर इमरजेंसी सिचुएशन में चले गए तो 5-5 साल तक तो। 5-5 साल तक तो घर वालों से बात किए भी कई साल हो जाएंगे। अगर सीरियस आप मिशन में है तो तुम हर हल्के में ले रहे हो इसे। करिए।
और डाउट क्या आ रहा भाई साहब का, हिंदी में लिख सकते हैं क्या? भाई हिंदी के अलावा 20 भाषा और सीखनी पड़ती है ट्रेनिंग के दौरान, और तुम हिंदी अंग्रेजी में अटके हुए अभी तक। आगे चले, सवाल नंबर 35। ट्रेनिंग नहीं होगा सीजीएल में, क्यों नहीं होगा ट्रेनिंग? ट्रेनिंग तो डिपार्टमेंट करवाता है, एसएससी नहीं करवाता। जब आपकी जॉइनिंग हो जाती है, आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाता है, आप ऑफिस में चले जाते हैं, तो डिपार्टमेंट आपको ट्रेनिंग करवाता है। आप इनकम टैक्स में गए तो इनकम टैक्स में ऐसे कोई बाहर तो ऐसे फिजिकल ट्रेनिंग होती नहीं, फिजिकल ट्रेनिंग होती है 8-10 दिन की। ठीक है भाई, तो उसमें आपको डिपार्टमेंट ट्रेनिंग करवाता है, आपको टैक्स वगैरह सिखाएंगे, कि फाइल वर्क सिखाएंगे। समझ में आया? ट्रेनिंग से नहीं सीखता आदमी, आदमी काम करने से सीखता है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो सब बकवास की चीज है, काम करने से सीखता रहता है आदमी। आदमी को 3 महीने ट्रेनिंग दो, कुछ नहीं सीखेगा। आदमी को ऑफिस में जाके 20 फाइल रख दो और बोल दो अगर 1 हफ्ते के अंदर नहीं करके दिया तो कान पर झापड़ मारूंगा, आदमी ज्यादा सीखेगा खुद से, कोई बताओ ना वाले ना हो उसे। ठीक है जी, करेंगे। दिनेश कह रहे हैं सर ग्रेजुएशन से पहले एसएससी सीजल दे सकते हैं, दे सकते हैं, पर फाइनल सिलेक्शन ले सकते। जो ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर में वो दे भी सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। जब भी एसएससी का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें एक डेट मेंशन होती है कि हाँ ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपकी डिग्री और आपका रिजल्ट इस डेट से पहले आ जाना चाहिए। शिलाजीत कह रहे हैं काश सर पढ़ने का भी पैसा मिलता, पढ़ने का पैसा क्यों दिया जाए? किताबी ज्ञान किसी काम का नहीं है, यूजलेस है, और किताबी ज्ञान का कोई पैसा नहीं दिया जाता। समझ में आया? अभी मैं एक रिसर्च भी पढ़ रहा था कि मतलब एक कंपैरिजन दिखाया गया था कि मुखर्जी नगर में एक लड़का था जिसने 12 साल यूपीएससी की तैयारी की, 12 साल, 12 साल एग्जैक्ट उसने यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी नहीं निकला, 2 बार, 2 बार ही उसका प्री निकला, एक बार वो मेंस तक गया, बाकी उसका प्री ही नहीं निकला कभी, 12 साल। अभी उसकी एक शॉप है, वो वहां पे मैप बेचता है, मानचित्र बेचता है, नोट्स बेचता है, मुखर्जी नगर में ही बच्चा, उसने शॉप खोली वहीं पे। मतलब वो उसमें वन वे रास्ता है कि आप घुस तो सकते हो लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। अब कंपैरिजन दिखाया गया था कि अगर वो 12 साल बालक केवल मोमबत्ती भी बनाता ना, मोमबत्ती, जितने घंटे उसने पढ़ाई करी, जितने घंटे, अगर उतने घंटे वो मोमबत्ती भी बनाता, मोमबत्ती भी, तो 70 लाख रुपए की मोमबत्ती बन जाती। अगर वो घटिया क्वालिटी की मोमबत्ती बनाता ना, 70 लाख रुपए की। मैं केवल प्रॉफिट बता रहा हूं, प्रॉफिट। सोचो, उतने टाइम पीरियड में केवल 70 लाख रुपए की मोमबत्ती बन जाती। हर तैयारी करने वाले बच्चे को ही पहले से ही अपना आकलन करना चाहिए कि भाई मैं काबिल हूं भी कि नहीं तैयारी करने के, कि मैं ऐसी भीड़ के साथ शामिल हो रहा हूं। कितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? लाखों लोग, लाखों लोग लाखों घंटे पढ़ रहे हैं। लाखों गुणा, लाख की लाख में गुणा करो, इतने घंटे का, इतने घंटे की मैन पावर वेस्ट हो रही है। चाइना को देखिए, चाइना में कोई सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करता, ना कोई सरकारी नौकरी है वहां पे। वहां लाखों लोग लाखों घंटे बैठ के घर पे कोई नकली खिलौने बना रहा है, कोई नकली चावल बना रहा है, कोई लैपटॉप बना रहा है, कोई चिप बना रहा है, कोई कुर्सी बना रहा है, वहां पे कोई कैमरा बना रहा है, कोई दिवाली की फुलझड़ी बना रहा है, कोई लाइट बना रहा है, कोई मुखोटा बना रहा है। हर आदमी सामान बना रहा है घर में बैठ के। वहां हर घर एक छोटी फैक्ट्री है। तो कितना उन्होंने पैसा कमा लिया।
सोचो, इंडिया में लाखों लोगों का लाखों वर्किंग आवर्स वेस्ट हो गया, जीरो। और वहीं चाइना में वो गांव का 70 साल का अंकल है, 70 साल का अंकल बैठ के अपने घर में मशीन लगा रखी है, नकली प्लास्टिक के चावल बना रहा है, नकली प्लास्टिक के चावल, और इंडिया को भेज रहा है। और यहां 60 साल में लोग रिटायर होने की सोचते हैं कि अब कुछ काम नहीं करना, अब आराम से बैठेंगे। हमारे देश के लोगों को सोच बदलने की बहुत जरूरत है, सोच बदलने की। जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम पीछे होते जाएंगे। और चाइना एक थ्रेट बन रहा है हमारे लिए। अगर हमारे देश के सारे युवा ही केवल पढ़ने पे ही रहेंगे, पढ़ने पे ही रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो चाइना एक दिन बहुत नुकसान पहुंचाएगा हमारे देश को। मुझे तो ये पता नहीं चलता कि लड़कों को मैं ये चीज पढ़ाता हूं तो लड़के ऐसे देख रहे हैं कि जैसे नासा में रॉकेट लॉन्च करना सिखा रहा हूं, नासा में रॉकेट लॉन्च करना सिखा रहा हूं, ऐसा दिखते हो। तुम लोग 9वीं क्लास पास कैसे करे? नकल से तो पास नहीं हो भाई। अक्षिता कह रही आईसीएससी में नहीं था। आईसीएससी वालों को कहां गणित पढ़ाया जाता है? पी बराबर ए बी बटे सी। नहीं अभिषेक, पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, वरना बिल्कुल मत पढ़ो। पढ़ो तो ढंग से, ऐसे पढ़ो कि तुम्हारी टक्कर में कोई ना पढ़ता हो, वरना बिल्कुल मत पढ़ो। मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि ढंग से तबीयत से करी जाए तो ही फायदा है, वरना बिल्कुल ना करी जाए तो फायदा है। बीच वालों का कुछ नहीं होता।